दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सेथ रॉलिंस के बारे में 5 फैक्ट्स बताएंगे, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों सेथ रॉलिंस एक मशहूर WWE रेसलर हैं और इस वक्त के टॉप WWE रेसलर्स में शुमार किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सेथ रॉलिंस के बारे में 5 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5। दोस्तों सेथ रॉलिंस ने अपना रेसलिंग करियर बहुत यंग एज में शुरू किया और इन्होंने WWE में आने से पहले सालों प्रैक्टिस की, क्योंकि WWE भी सिर्फ उन्हीं रेसलर्स को चांस देती है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। इसलिए अक्सर WWE रेसलर्स ने अपना करियर बहुत यंग एज में शुरू किया और सेथ रॉलिंस भी उन्हीं में से एक हैं। दोस्तों सेथ रॉलिंस सिर्फ 14 साल के थे जब से ये रेसलिंग कर रहे हैं और ये स्ट्रीट रेसलिंग भी कर चुके हैं। नंबर 4। दोस्तों सेथ रॉलिंस वो वाहिद रेसलर हैं जो कि WWE की तमाम बड़ी चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं। यानी सेथ रॉलिंस NXT चैंपियन, WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन भी रह चुके हैं और इनके अलावा ऐसा कोई रेसलर नहीं जिसने ये तीनों चैंपियनशिप्स विन की हों। नंबर 3। दोस्तों 2014 में जब सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक जीता तो इसके बाद ये पूरा साल इसको कैश इन करने का इंतजार करते रहे और फिर 2015 में रेसलमेनिया 31 पर इनका रैंडी ऑर्टन के साथ मैच हुआ, लेकिन सेथ रॉलिंस ये मैच हार गए। इसके बाद इन्हें लग रहा था कि इनकी रेसलमेनिया ओवर हो चुकी है, लेकिन फिर WWE ने सिर्फ 1 घंटा पहले इन्हें इनके मनी इन द बैंक कैश इन प्लान के बारे में बताया, जो कि इनको ब्रोक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज के मैच के दौरान करना था और इन्होंने ये सक्सेसफुली कैश इन कर दिया और WWE चैंपियन बन गए। नंबर 2। दोस्तों 2013 में सेथ रॉलिंस और इनके दोस्त मैरिक ब्रेव ने मिलकर एक रेसलिंग एकेडमी ओपन की, जिसका नाम द ब्लैक एंड द ब्रेव एकेडमी रखा गया, क्योंकि सेथ रॉलिंस का पहला रिंग नेम टाइलर ब्लैक था और इनके दोस्त का नाम मैरिक ब्रेव, इसलिए इन्होंने एकेडमी का नाम द ब्लैक एंड द ब्रेव एकेडमी रखा। दोस्तों इस वक्त सेथ रॉलिंस WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार सेथ रॉलिंस अपने स्टूडेंट्स को खुद रेसलिंग ट्रेनिंग देते हैं, मगर इस एकेडमी के मेन ट्रेनर मैरिक ब्रेव ही हैं। नंबर 1। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सेथ रॉलिंस ने एक मैच के दौरान जॉन सीना की नाक की हड्डी तोड़ दी थी। दोस्तों ये बात है जुलाई 2015 की, जब रॉ की एक एपिसोड में जॉन सीना और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ। दोस्तों इस मैच के दौरान सेथ रॉलिंस ने जॉन सीना को एक हाई नी मारी, जिससे जॉन सीना की नाक बुरी तरह इंजर्ड हो गई, लेकिन नाक की हड्डी टूटने के बावजूद जॉन सीना ने यह मैच कंप्लीट किया और मैच खत्म होने के बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जॉन सीना की नाक कितनी बुरी तरह इंजर्ड हुई थी। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।